भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनका छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतना प्रभावशाली नहीं है हरियाणा। बीजेपी सत्ता में जरूर आ गई होगी मोदी लहर में, मगर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंदर जो रूट्स हैं यानी काडर बेस्ड अभी भी इनका कमजोर है। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये इल्म है, एहसास है कि अगर पहली बार भी छात्र संघ होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। आज आप लोगों से इसलिए मिलना हो रहा है, आने वाली 5 तारीख को 5 अगस्त को इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना 22वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। बीते हुए 21 22 वर्षों में इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जहां एक जिम्मेवार छात्र संगठन की जिम्मेवारी को अदा करने का काम किया है, वहीं सामाजिक पहलुओं के ऐसे आयाम रचे हैं जो नई पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तर भारत का एक प्रभावशाली ऐसा संगठन है जिसमें लाखों विद्यार्थीगण हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य प्रदेशों से जुड़े हैं। ऐसे भी विद्यार्थी इससे जुड़े हैं जो देश के विभिन्न प्रदेशों से, जिनका मैंने नाम लिया, उनसे अलहदा आते हैं और इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बिहार के छात्र हैं, तमिलनाडु के छात्र हैं, अन्य प्रदेशों के छात्र हैं जो इस संगठन के साथ जुड़े हैं। पिछले दिनों गुजरात के अंदर भी इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की शाखा की शुरुआत हुई और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि वहां भी हजारों विद्यार्थियों ने इसका हिस्सा बन करके इसे अपनाया। युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोशलिस्ट सेक्युलर सोच, गरीब घरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार के अच्छे अवसर कैसे मुहैया हों, इसके लिए इनसो एक क्रांति है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 2003 में इनसो की नींव रणधीर सिंह सरीखे के लोगों के साथ और लाखों विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में रखी थी। इनसो ने लगातार ऐसे आयाम रचे, सिर्फ छात्र राजनीति में नहीं, उनके विषयों को लेकर के ही नहीं, बल्कि आप जानते हो कि इनसो के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे बड़ा दान, नेत्रदान, जिसको महादान कहते हैं, उसमें 10,800 नेत्रदान कर करके रोहतक की धरती पर इनसो ने आयाम रचा। कभी विमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़े बड़े सेमिनार्स लगा करके, सेव अ गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम चला करके, कभी पौधारोपण कर करके, कभी ब्लड डोनेट कर करके, अलग अलग, यहां तक कि एक दफे मुझे याद है जब मैं इनसो का प्रधान था तो एक साथ सबसे ज्यादा छात्रों ने पूरा शरीरदान, मरणोपरांत शरीरदान का संकल्प लेकर के एम्स के डॉक्टरों की टीम के सामने एक रिकॉर्ड रचा था। इनसो प्रभावी तौर पर छात्र राजनीति के अंदर भी उन सभी पहलुओं को उठाती आई है, क्लासरूम से लेकर लाइब्रेरी तक, बाउंड कैंपस, वन कैंपस, और छात्राओं के हक और हुकूक कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कैसे मजबूत किए जाएं, उस पर सदैव काम करती आई है। हमें खुशी होती है बताते हुए कि छात्र संघ के अंदर भी पंजाब विश्वविद्यालय, जो हरियाणा से सीधे तौर पर संबंध रखता है, उसका अगर पिछले 20 सालों का इतिहास उठा करके देखें तो उसमें दर्जन भर बार, यानी 12-13 बार ऐसा हुआ है कि हमारा संगठन चुनाव जीता है। और पिछले 2 वर्षों से मुझे बताते हुए और भी ज्यादा खुशी है कि चंडीगढ़ के अंदर जिस मार्जिन से हम चुनाव जीते हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रदर्शन रहा, राजस्थान के अंदर कई कॉलेजों में चुनाव जीते और वहां की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर जो है उसके अंदर भी हम चुनाव जीते। अब उस संगठन रूपी जो पौधा लगाया था वटवृक्ष बन चुका है, उसका 22वां स्थापना दिवस आया है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो नींव रखी थी, सैकड़ों, हजारों, लाखों विद्यार्थियों ने उसे सींचकर अपने खून पसीने से आज बड़ा बनाया है। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि इस बार उसका स्थापना दिवस, इंसो का स्थापना दिवस हम सिरसा में मनाने जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर आने वाली 5 तारीख यानी सोमवार के दिन हजारों छात्र प्रदेश भर के यहां पर हिस्सा लेंगे। बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होगा, एक पर्व, फेस्टिवल, त्योहार की तरह हम उसे मनाएंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के युवाओं की दिलों की धड़कन भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, डॉक्टर साहब संबोधित करेंगे, प्रदेशाध्यक्ष हमारे ब्रिज शर्मा जी संबोधित करेंगे और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण छात्रों को दिशा दिखाएंगे। हमारा क्षेत्र नशे की गर्त से जूझ रहा है। नशे के लिए आज ऐसी पीड़ा है लोगों के मन में और इसके खिलाफ वार करने, इसके खिलाफ एक जंग लड़ने की लोगों के मन में एक जूझ है। इस बार हमने ये फैसला लिया है कि नशे के खिलाफ अभियान को इस स्थापना दिवस से जोड़ते हुए हम बड़ा ऐलान 5 अगस्त को वहां से करेंगे, जिससे कि बॉर्डर से सीमावर्ती लगते इन तीनों, जो ये हमारे दोनों प्रांतों से लगते जो हमारा इलाका है, उसके अंदर एक नई लड़ाई का आगाज हो। जैसे सामाजिक पहलुओं पर जीत हासिल इंसो ने सदैव करी है, समाज की इस कृति के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने के लिए इंसो और उसके विद्यार्थी अपनी जिम्मेवारी को अदा करेंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। 5 तारीख के लिए मैं आपको, आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जन जन को और विशेष तौर पर छात्र छात्राओं को इन्विटेशन देता हूं, निमंत्रण देता हूं और आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि उस कार्यक्रम को आप सफल बनाएंगे। तो यही आज का विषय था, आप सब लोगों को इनवाइट करना। आप, क्योंकि मीडिया हमारा परिवार है सिरसा का, और आपको ये भी पता है कि मैंने इंसो में काम किया है। मैं 10 साल तक लगभग इंसो का अध्यक्ष रहा हूं और मैं जब अध्यक्ष था तो जब मैंने कमान संभाली थी तो मुझे आपका स्नेह और आशीर्वाद मिला था। उन 10 वर्षों में सदैव सिरसा की मीडिया के बीच में जब भी आने का मौका मिला, आपने अपने बेटा और भाई मान करके मुझे इंसो की उस जिम्मेवारी पर आगे बढ़ाया। मैं आज इंसो से ग्रेजुएट कर गया, मगर अब उन नए विद्यार्थियों को आपके आशीर्वाद की उम्मीद है। मैं उसकी कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय हिंद। सर, इंसो की बड़ी शुरू से आप लड़ाई लड़ते आ रहे हैं चुनाव की, लेकिन आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी रहे, तब भी आपकी लड़ाई जारी थी। अब क्या स्थिति है? क्या सरकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, उनका छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतना प्रभावशाली नहीं है हरियाणा। बीजेपी सत्ता में जरूर आ गई होगी मोदी लहर में, मगर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंदर जो रूट्स हैं, यानी काडर बेस्ड, अभी भी इनका कमजोर है। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये इल्म है, एहसास है कि अगर पहली बार भी छात्र संघ होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। जब मैंने लड़ाई लड़ी थी और बात भूख हड़ताल तक चली गई थी, लंबे संघर्ष हुए थे, सरकार को झुकाया था। रामविलास शर्मा जी उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे, मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, चीफ सेक्रेटरी तक को आकर के बात को मानना पड़ा था, स्वीकारना पड़ा था। उसके बाद सरकार ने जो कमिटमेंट किया, जब हम सत्ता में हिस्सेदार बने, तो मैंने समय समय पर इस आवाज को उठाया। पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए। हम इनडायरेक्ट इलेक्शन के पक्षधर लोग नहीं थे और चौधरी देवीलाल जी की रीत को, उनकी जो पुरानी एक कहावत थी जो हमने सुनी हरियाणा बनाते हुए,
कुछ लोगों ने मेरे पर आरोप लगाए कि आप अपने लोगों को प्रधान बनाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव करवा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि हम पहले इलेक्शन में चुनाव नहीं लड़ेंगे और इनडायरेक्ट इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। सरकार ने फिर ये वादा किया कि डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे। इतने में कोरोना काल आ गया, 2 साल कोरोना के रहे। फिर मैंने आवाज उठाई तो सरकार ने एक बहाना बनाया कि अभी ऑनलाइन दाखिले हुए और उसकी प्रक्रिया लेट हो गई। लिंगदो कमेटी की सिफारिशें नवंबर तक दाखिलों को पूरा करने का कहती है, जो कि नहीं हो पाए, तो इसलिए इस वर्ष नहीं अगले वर्ष कराएंगे। पिछले वर्ष मैंने बहुत आवाज उठाई, मगर इनके कानों तक यूं नहीं रहेंगी। इनके मन में कुछ और ही था जो कि किसी से छुपा नहीं है। और समय, वो कहते हैं बाइंग टाइम, अंग्रेजी की कहावत है, ये बाइंग टाइम करते रहे। छात्र संघ चुनाव का कमिटमेंट सिर्फ इनसो ने अदा किया। आज कहने को कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं कहता कि दूसरे लोगों ने आवाज नहीं उठाई, मगर मैं ये भी कहता हूं कि इनसो ने जो जिम्मेवारी अदा की वो आज तक किसी ने नहीं की। कागज पर सरकार को लेकर के आने वाला संगठन है तो इनसो है। इसके लिए हम सभी लोगों को आज फिर सरकार से मांग करनी चाहिए कि प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की बहाली हो, नई लीडरशिप आगे उभर करके आए और धन बल के मार्फिक जो राजनीति हो रही है उस पर विराम करें। अच्छे लोग आगे आए, सोशलिस्ट सेक्युलर लोग आगे आए, गरीब किसान मजदूर कमेरे की आवाज कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से उठे। दिग्विजय, ये चुनाव प्रत्यक्ष जो आप डिमांड करते हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं रक्त रंजित होने का इसमें खतरा रहता है? कोई भी चुनाव जो होता है उसमें हर तरह के पहलू होते हैं, मगर ये सरकार की जिम्मेवारी है, पुलिस या प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उस पर लगाम लगाए। इलेक्शन राजस्थान में होते हैं, चंडीगढ़ में होते हैं, अन्य प्रदेशों में, दिल्ली जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में होते हैं। अगर वहां लाखों विद्यार्थियों के इलेक्शन कराने संभव हैं तो यहां तो हजारों का मामला है। इसका मतलब सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटी। सर, इनसो के स्थापना दिवस पर हमेशा कोई सेलिब्रिटीज आती हैं, हालांकि दुष्यंत चौटाला भी हरियाणा के लिए सेलिब्रिटी कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा कोई फिल्म इंडस्ट्री या तो इस तरीके कुछ लोग आने की संभावना है? इनसो, मैंने जैसा कहा कि हर पहलू पर स्टूडेंट्स के इमोशन और उसकी भावनाओं को करती है। कलाकार साथी हमारा साथ देते हैं, निश्चित तौर पर वो भी आएंगे। जल्द आपके बीच में उनके नाम भी रखे जाएंगे। जैसे जैसे जो लोग फाइनल होते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ ऐसे राजनीतिक चेहरे भी आएंगे जो हमारे लिए सरप्राइज होंगे और भविष्य की हरियाणा की राजनीति पर उनका एक बड़ा असर होगा। आपको याद होगा 2016 के अंदर या 17 के अंदर, मैं अगर गलत ना हूं तो कैथल में हमने ये कार्यक्रम किया था। तो तेजस्वी यादव सरीखे के लोग, अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी के एमपीज को भेजा था और तमाम लोग आए थे और वहां से हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया। मैं ये कहता हूं कि अब ये चुनावी वर्ष है तो इस संबंध से भी आपको जोड़ ही लेना चाहिए। जो आपका सवाल है मैं उसी का जवाब अगर दूं कि हरियाणा की अक्टूबर में होने वाली राजनीति पर इस 5 तारीख का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ऐसे लोग भी उसमें शामिल हमें उम्मीद। चुनाव को लेकर आपकी तैयारी चल रही है, उस बारे में? हमारी तैयारी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के चल रही है और मैं पार्टी ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है, पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने, मैं डवाली के अंदर घूम रहा हूं। लोगों की जन भावनाओं को पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए उसके लिए प्रयास कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हम डवाली की सीट, पहली सीट अगर दुष्यंत चौटाला के खाते में आएगी तो डवाली की सीट होगी, ये मैं आपको आश्वस्त हूं। तो ये युवाओं को रोजगार के अवसर को लेकर के, क्योंकि सरकार की जैसे सीईटी रही, क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई का पूरे जो है कई सालों तक ये चलता रहा मामला। अब मैं आज मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, 50,000 नौकरियां देंगे। ऐसी इमेच्योर बातें जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, सिर्फ कह देना मात्र भर। आप अगर HKRN में ही देखें कि सरकार का कमिटमेंट था कि हम गरीब को पहल करेंगे, यानी जो समाज का पिछड़ा अंग है हम उसको पहले मौका देंगे। मैं आज बहुत से गांव में जाता हूं और मैं ये आपके माध्यम से रेज करना चाहता हूं इस आवाज को। मैं बहुत से गांव में जाता हूं
वहां पर जिसकी फैमिली इनकम अंडर 25,000 है, अंडर 50,000 है, उनके बच्चे घरों में बैठे हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ये बात आप सुने कि जिनकी फैमिली इनकम 5-5, 6-6, 7-7 लाख है, उन लोगों के घर में 2-2, 3-3 लोगों को HKRN के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। HKRN के खिलाफ मैंने सरकार में रहते हुए आवाज उठाई थी। मैं आज फिर कह रहा हूं, HKRN टोटल कोलैप्स है। भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों को सेट करने में लगी हुई है। HKRN से युवाओं को कोई बेनिफिट नहीं है, गरीबों को कोई बेनिफिट नहीं है, समाज के पिछड़े अंग को कोई बेनिफिट नहीं है। HKRN बीजेपी की क्रीमी लेयर बन करके रह गया। मैं ये कहता हूं कि अब ये चुनावी वर्ष है, तो इस संबंध से भी आपको जोड़ ही लेना चाहिए। जो आपका सवाल है मैं उसी का जवाब अगर दूं कि हरियाणा की अक्टूबर में होने वाली राजनीति पर इस 5 तारीख का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ऐसे लोग भी उसमें शामिल हमें उम्मीद